दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप अपना लैपटॉप का कीबोर्ड को रिप्लेस करिएगा। रिप्लेस करने के लिए आपको डिसेंबल करना पड़ेगा। आपका कीबोर्ड ख़राब होने की वजह से आप एक्सटर्नल कीबोर्ड भी यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है कि एक की हमेशा कंटिन्यूअस चलते जाता है, डॉट 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 आते रहता है। तो अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड भी यूज़ करते हैं तब भी प्रॉब्लम होता है, और लैपटॉप का कीबोर्ड भी यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम है ही है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक पन दो काज। आप अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो किस तरह से आप करिएगा, अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो किस तरह से कीजिएगा। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में अपने लैपटॉप को डीअसेंबल्ड करेंगे। ये लैपटॉप का जो सीरीज़ है ये डेल इंस्पिरेंट 3000 सीरीज़ का है, 3567 मॉडल का है। ये 4 साल 5 साल पहले ये मॉडल आया था। तो हम लोग इसको डीअसेंबल करेंगे और फ्लिप केबल जो होता है कीबोर्ड का इसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि हम इसमें अपना एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं। 200-250 का रेंज में आ जाता है। अगर हम इसका कीबोर्ड खरीदने जाएं तो लगभग 2500, 2000, 2200 अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग कीबोर्ड का दाम होता है। तो फिलहाल हम लोग डीअसेंबल करते हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिए। ये रहा डेल इंस्पिरेंट 3000 सीरीज़ का i5 7th जनरेशन, इसका जो मॉडल है 3567 का। इसका हम लोग फ़िलहाल बैक साइड से जितना भी स्क्रूप है इसको खोलेंगे। बहुत इत्मीनान से करना पड़ेगा। जितना स्क्रूप है उस स्क्रूप को आपको रखना पड़ेगा। ये हमारा बैटरी है, इसको पुश करके यहाँ से बैटरी निकालना है, और निकालने के बाद यहाँ पे भी आपको 2 या 3 स्क्रूप मिल जाता है। देखिए, इसको भी निकालना है, लेकिन इसको हम लोग खोलेंगे नहीं, क्योंकि हमको पूरा का पूरा चीज़ नहीं खोलना है। हमको सिर्फ कीबोर्ड को रिप्लेस कैसे करना है वही देखना है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्क्रू खोल लेते हैं। ये हमारा टोटल 9 या 10 स्क्रू है, ये खुल चुका है। अब हम इसको रिवर्स साइड में मतलब सीधा कर देंगे, और यहाँ से देखिए कीबोर्ड को ही सिर्फ हमको निकालना है। डायरेक्ट हम कीबोर्ड नहीं निकाल सकते हैं, क्या कि पीछे के साथ साइड से स्क्रू रहता है, पहले उसको कर लेना पड़ता है तब निकलेगा। अब यहाँ पे आपको बहुत इत्मीनान से करना पड़ेगा। कोई प्लास्टिक वाला कुछ ऐसा ले लीजिए जिसका एज वगैरह बहुत पतला हो, बहुत थीन हो। ये काफ़ी मोटा हमको लग रहा है। हम कोशिश करते हैं कि कोई स्क्रू ड्राइवर लेते हैं, माइनस वाला पोर्शन जो है उससे हम करेंगे। तो चलिए हम लोग स्क्रू ड्राइवर से ही ट्राई करते हैं। अब बहुत इत्मीनान से हमको लॉक को खोलना है। ध्यान रखिएगा कि लॉक टूटे नहीं। ज़्यादातर केस में लॉक टूट जाता है, इसलिए ध्यान से खोलिए। ये हमारा खुल चुका है। बहुत इजी प्रोसेस था, लेकिन बहुत धैर्य से काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको डायरेक्ट केबल को टान के निकालना नहीं है। ये फ्लिप केबल वगैरह जो होता है वो प्लास्टिक का जो लॉक है उसको पहले स्क्रूप से या अपने हाथ से हटा दीजिए, बस यही काम एक्चुअली रहता है। लेकिन इसको खोलने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है। बहुत लोगों का लॉक टूट जाता है, अगर नया नया हाथ होता है तो लॉक टूट जाता है। इसीलिए ये सब काम बहुत इत्मीनान से करना चाहिए। अब इसको हम लोग टेप लगा देते हैं। फ़िलहाल हमको यहाँ पर ही कीबोर्ड अगर रिप्लेस करना है तो कीबोर्ड को आपको सेम मॉडल का कीबोर्ड ले आना पड़ेगा। 1000, 1200, 1300 के आसपास है। अलग अलग मॉडल के हिसाब से अलग अलग रहता है। आप कीबोर्ड लाके इस तरह से लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग कीबोर्ड यहाँ लगाने नहीं वाले हैं। हम अलग से कोई एक्सटर्नल वायर वाला या ब्लूटूथ कीबोर्ड यूज़ करेंगे इसके साथ। इसलिए हम जस्ट इसको करके रख देते हैं ताकि हमारा यहाँ पे कवर की तरह ये काम करे। अब हमारा यहाँ काम हो चुका है।